हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम इस वीडियो में 19 सितंबर शिफ्ट 1 का मैथ्स का पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है बेईमान सेलर के ऊपर है। ए वेंडर स्टार्टेड सेलिंग वेजिटेबल्स एट 10 रुपीज़ पर केजी बट कुडंट फाइंड बायर्स एट दिस रेट, सो ही रिड्यूस द प्राइस टू 7.2 पर केजी बट uses a faulty weight of 900 ग्राम instead of 1 kg. Find the percentage change in the actual price. तो सेलर क्या कर रहा है, जो 10 रुपीज़ वाली थी ना उसको 7.2 पर केजी में बेच रहा है। ठीक है, तो मतलब 10 वाली चीज़ को 7.2 रुपीज़ के अंदर बेच रहा है और 1 केजी मतलब 100 ग्राम के लिए कितना दे रहा है, 900 ग्राम। तो ये उसके पास से जा रहा है और ये सेल कर रहा है वो। ठीक है, ये बता रहा है। तो ये कितना हुआ, काट काट लेते हैं यहाँ से, 3 जीरो से 3 जीरो गई, तो मतलब 9 से चीज़ कितनी होगी, 7.2। इसको भी थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, तो एक जीरो हटाएंगे तो एक जीरो इधर आ जाएगा, 9 से कैंसिल करते हैं तो ये हुआ 9, यहाँ बचेगा 10, 9 8 72 और ये हुआ 5, ये हुआ 4। तो 5 की चीज़ वो 4 में बेच रहा है, तो कितना रिड्यूस हुआ उसके अंदर चेंज प्राइस का, माइनस का 1। माइनस का 1 हुआ कितने पे, 5 पे। तो 100 पे कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हुआ 20। तो 20% का उसका चेंज आएगा प्राइस के अंदर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 15 kg ऑफ 10 रुपीज़ पर केजी वेट इज मिक्सड विथ 5 kg ऑफ अनदर टाइप ऑफ वेट टू गेट द मिक्सर ऑफ 30 रुपीज़ पर केजी। फाइंड द प्राइस ऑफ द कॉस्टलियर वेट। ठीक है, तो एक टाइप की ले रहा है वेट वो, जिसके अंदर 10 रुपीज़ पर केजी उसका प्राइस है और 15 केजी उसका यूज़ कर रहा है। एक दूसरा वेट है, W2 बोल देता हूँ उसे, तो वो होगा उसका 5 केजी वो यूज़ कर रहा है और यहाँ पर प्राइस नहीं पता उसका, तो x मान लेते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों का जो मिक्सर होगा ना वो किस प्राइस पे जाएगा, ₹30 पर केजी। तो फाइंड आउट करते हैं। तो 10 इंटू 15 प्लस 5 इंटू एक्स अपॉन में टोटल कितना हुआ, ये हुआ 15 केजी प्लस 5 केजी हुआ 20 केजी इक्वस टू 30 केजी पर, सॉरी 30 रुपीज़ पर केजी। तो यहाँ से 150 हुआ प्लस 5x और ये हुआ 600। तो 5x की वैल्यू कितनी आई, 150 उसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा 450, x की वैल्यू कितनी आई 90। तो 90 रुपीज़ उसका क्या होगा, प्राइस होगा, जो कि W2 वेट की वैरायटी होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इन ए फैमिली द कंबाइंड एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन इज 90 ईयर्स। तो हस्बैंड को मैं H से डिनोट कर लेता हूँ, वाइफ को W से और सन को S से। तो H प्लस W प्लस S, इसकी वैल्यू होगी 90। द हस्बैंड इज द ओल्डेस्ट, हस्बैंड क्या है, सबसे बड़ा है। द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज, हस्बैंड एंड वाइफ की एजेस का डिफरेंस कितना है, 1/3 ऑफ द एज ऑफ देयर सन। तो 1/3 ऑफ देयर सन S। आफ्टर 10 years द एज ऑफ हिज सन वुड बी हाफ द एज ऑफ हिज फादर। तो फादर कौन सा था, H। तो 10 साल के बाद में, मतलब H प्लस 10 इक्वस टू, जो सन की एज होगी वो क्या होगी 10 साल के बाद में S प्लस 10, और वो क्या होगा, फादर का हाफ होगा। ठीक है, तो फादर का हाफ होगा। तो ये 3 इक्वेशन आ गई मेरे पास, 1 2 3। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है, मेरे को सोल्व करना है और बताना क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज, सॉरी व्हाट इज़ परसेंट एज ऑफ हिज मदर, मदर की एज फाइंड आउट करनी है मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना इसको मैं मदर की टर्म्स में ले आता हूँ, मतलब वाइफ W की टर्म्स के अंदर ले आता हूँ। तो ये कैसे लाऊंगा, तो यहाँ से मैं पुट करता हूँ, पहले H एंड S का रिलेशन निकाल लेता हूँ। तो ये होगा H प्लस 10 इक्वस टू 2S प्लस 20। तो H इक्वस टू 2S प्लस का 10। तो 2S प्लस का 10, H की वैल्यू आ गई, तो पुट करते हैं 2S प्लस का 10 प्लस W प्लस S को यहीं रहने देते हैं इक्वस टू 90। अब क्या करते हैं, ये 3S हो गया प्लस 10 इक्वस टू 90, W भी है। ठीक है, अब S की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। यहाँ से मैं क्या करूँगा,
पुट कर दूंगा, एच की वैल्यू वो होगी 2s प्लस का 10 माइनस का w इक्वल्स टू 1/3s। तो ये हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा सभी को, तो ये होगा 6s प्लस का 10, सॉरी प्लस का 30 होगा, तो ये हुआ 30 माइनस का 3w इक्वल्स टू s उधर जाएगा 5s होगा। तो w की वैल्यू क्या आएगी, 3w इक्वल्स टू 3w की वैल्यू आएगी मेरे पास 5s प्लस का 30। ठीक है, तो 3w की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5s प्लस का 30। तो मैं क्या करता हूँ, s की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि सभी को मैं क्या करूँगा w की फॉर्म में ले आऊँगा। तो यहाँ से s की वैल्यू होगी मेरी 3w माइनस का 30 अपॉन में 5। तो पुट कर देते हैं, तो ये हुआ w प्लस 3w माइनस का 30 अपॉन में 5, और ये हुआ 80। 10 को उधर लेके जाऊँगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ यहाँ। ये हुआ, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी को, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा 5w प्लस 5 से वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9w माइनस का 90 इक्वल्स टू 8 39 400। तो ये हुआ 9 और 5 14w इक्वल्स टू 490। 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 7 2 49। तो w की वैल्यू कितनी आएगी, 70/2 मतलब 35। तो 35 क्या होगी, उसकी मदर की एज होगी। तो 35 ऑप्शन सी। इफ साइन ए प्लस कोस ए इक्वल्स टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए प्लस कोट ए प्लस 2 साइन ए कोस ए। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, अगर मैं वैल्यू पुटिंग मेथड से जाता हूँ तो ऐसी कोई सी भी वैल्यू, मतलब कोई सा भी एंगल एग्जिस्ट नहीं करता कि जहाँ पर साइन ए प्लस कोस ए किसके इक्वल हो, √3 के इक्वल हो। तो ऐसी कोई सी भी पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, कितना भी सोच लो। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसे स्टैंडर्ड तरीके से ही सोल्व करना होगा। तो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबको साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो कोस को मैं सी से रिप्रेजेंट करूँगा, साइन को एस से। तो tan कितना होता है, साइन अपॉन में कोस, प्लस कोट कितना होता है, कोस अपॉन में साइन, प्लस 2 साइन कोस। ये होगा, एलसीएम लेता हूँ इनका, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपॉन में साइन कोस प्लस 2 साइन कोस। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये होगा 1 अपॉन साइन कोस प्लस 2 साइन कोस। बस इतना ही रहने देता हूँ इसे मैं। अब क्या करता हूँ, यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये होगा साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस। √3 का स्क्वायर करूँगा तो 3। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस 2 साइन कोस इक्वल्स टू 3। तो साइन कोस की वैल्यू का क्या आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास 1। तो ये जो साइन कोस की वैल्यू आ गई, इसको मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर दूंगा। तो ये होगा 1/1 प्लस 2 इंटू 1। तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 3। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। AB is a chord of length 32 cm of a circle of radius 20 cm. The tangents at A and B intersect at a point T. Find the length TA. प्रॉब्लम अच्छी है ये वाली। हम क्या करेंगे, इसे कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड तरीके से समझ के चलेंगे इसे। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसे। तो एक सर्कल है मेरे पास, उसका सेंटर है। अभी क्या बोल रहा है, ए बी इज़ ए कोड ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर। तो एक ए बी कोड है मेरे पास, ए बी कोड बना देता हूँ यहाँ, ए बी। इसकी लेंथ कितनी है, 32, और रेडियस कितनी गिवन है मेरे पास, 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी, ये वाली रेडियस होगी। तो ये हुआ 20। अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ यहाँ पर। तो ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा इसे, तो ये 16 होगा, ये 16 होगा। ठीक है, अब ये क्या इक्वेशन कौन सी आ रही है मेरे पास, ये आ रही है, ये 20 है, ये 16 है। तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। तो इसको मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 16 20। ठीक है, तो थर्ड वाली साइड क्या आएगी, 12। तो ये लेंथ मेरे पास 12 आ गई यहाँ पर। ठीक है, द टेंजेंट एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। ठीक है, तो यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा ना, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट पर और ए पॉइंट पे।
तो ये किसी एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे। वो पॉइंट कौन सा है? टी। और हमें टी ए की लेंथ फाइंड आउट करनी है। और हमें पता है टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि सेम पॉइंट से एक सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं और वो दोनों इक्वल होती है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है। तो या मैं टी ए फाइंड आउट कर दूँ या फिर टी बी फाइंड आउट कर दूँ, कोई सी भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब मेरे पास इस फिगर के अंदर देखो, अगर मैं इस पॉइंट को इससे मैच कर दूँ, ठीक है, और इसको पॉइंट को ओ नाम दे दूँ, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो ओ ए है ना, इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है ये वाला, और इसके ऊपर भी ये वाला। तो एक एक ट्रायंगल लेके चलता हूँ मैं। कैसे लेके चलता हूँ? अब ये जो एक ट्रायंगल बना, कौन सा वाला? ए, इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूँ, सी और टी, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। और ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास? वो गिवन है 16, ठीक है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ? y, इसको मान लेता हूँ मैं x। ये हुआ x, ये हुआ y। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? इससे मिलेगा मेरे को 16 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। सेकेंड वाली इक्वेशन, ये वाला ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। ये है मेरे पास रेडियस ओ ए टी, ठीक है, ए टी एक्स है। और ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये होगी 12 प्लस वाई, 12 प्लस वाई, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी मेरे पास? वो होगी 20 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ठीक है। तो सिंपली उन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सोल्व करूँगा। 400 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 12 वाई, 12 मतलब 24 वाई, 24 वाई, इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्योंकि सारी इक्वेशन मेरे को y के टर्म्स के अंदर गिवन है, तो मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूँगा तो ये आया 400 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256, 556 प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस का y का होल स्क्वायर प्लस 24y। तो y से y गया, तो यहाँ से क्या हुआ मेरा? सोल्व करेंगे इसे, 656 माइनस का 144 इक्वल टू 24y। तो 6 से कट रहा है मेरा, 6 एकम 6, नहीं कट रहा, ठीक है। तो इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 656 में से 144 गया मेरा, कितना बचेगा? 24y की वैल्यू होगी 2, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 1 गया 5, तो 512। तो 24 को 5 से 12 से डिवाइड करते हैं, 24 दूनी 48, या फिर 6 से जा रहा है, 6 8 48, 3 नहीं, 4 से जा रहा है, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, ये जा रहा है 2 से और जा रहा है, 2 से डिवाइड करते हैं 64। तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 64/3। तो y की वैल्यू 64/3 आ गई, तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसे। तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 64/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 64 का स्क्वायर कैसे कितना होगा? 64 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो ये होगा 6 छंगा 36, 6 चौका 24, 24 दूनी 48, 4 चौक 16, तो 6 9 0 1 4, 4096, 4096 हुआ। तो 4096 के अंदर 4096 अपॉन 9, तो 256 को मैं 9 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि एलसीएम लूँगा इसका। तो ये होगा 6 नाम 54, 5 9 5 45, 50, 5 9 दूनी 18, 5 23, तो 2 3 0 4। तो अब ये मेरे पास क्या आया? 4096। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 4096 प्लस 2 3 0 4 अपॉन में 9। तो इसकी वैल्यू आई मेरे पास 10 असल पाई 1, 10 असल पाई 1, 4 4 2 6, 6400 अपॉन में कितना हुआ? 9 9, ठीक है। तो इसका अंडर रूट करूँगा तो ये आया, x की वैल्यू आई मेरे पास 80 अपॉन में 3। तो 80 अपॉन 3 कितना होता है? डिवाइड करते हैं, तो ये हुआ 3 दूनी 6, ठीक है, 2 बचा, फिर 0 आया, 3 6 18,
26 पॉइंट कुछ कुछ, मतलब 26.67 मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। पी क्यू एंड आर आर द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, पी क्यू एंड आर मेरे पास 3 ट्राइंगल है, 3 एंगल है एक ट्राइंगल के। इफ पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 20 डिग्री, एक इक्वेशन ये हो गई मेरे पास। दूसरी इक्वेशन क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 26। तो हमें एंगल पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और तीसरी इक्वेशन क्या होगी, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, सारी इक्वेशन को पी की टर्म्स में ले आता हूँ। तो पी प्लस, अब क्यू की वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं, क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करूँगा, ये होगा क्यू इज इक्वल्स टू पी माइनस का 20। तो ये आया पी माइनस का 20 प्लस, अब आर की वैल्यू क्या करूँगा, आर की वैल्यू सबसे पहले मैं पी की टर्म क्यू की टर्म्स के अंदर लेके आऊँगा। तो आर की वैल्यू होगी मेरे पास क्यू माइनस का 26, और यहाँ से फिर मैं ये वाली क्यू की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ। तो ये आया पी माइनस का 20 माइनस 26, पी माइनस का 46। तो पी माइनस का 46 इक्वल्स टू 180। तो ये हुआ 3p माइनस का 66 इक्वल्स टू 180। तो ये हुआ 3p इक्वल्स टू, वहाँ जाएगा एडिशन में होगा। तो ये हुआ 6 8 6 14, असल पाई 1 246। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 8 24 2। तो 82 मेरे पास क्या है, इसका आंसर आया 82 डिग्री। तो ऑप्शन ए। ईच ऑफ रवि एंड कविता हैड सम मार्बल्स, कविता हैड 12 मोर मार्बल्स देन रवि हैड। ठीक है, तो रवि की मार्बल्स को मैं आर मान लेता हूँ, कविता की मार्बल्स को के मान लेता हूँ। तो इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो कविता क्या करती है, कविता के पास क्या है, 12 ज़्यादा है मार्बल्स रवि से। इफ़ ईच ऑफ देम हैड 1 मोर मार्बल्स, अगर दोनों के पास एक एक और ज़्यादा मार्बल्स होती ना, देन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ कविता। तो एक एक ज़्यादा कर दी मैंने, और यहाँ पर रवि की भी एक ज़्यादा कर दी। तो 3 गुना किसका, कविता का। वुड देन हैव हैड वुड हैव बीन इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ रवि। तो 4 टाइम्स ऑफ मार्बल्स ऑफ रवि। तो सेकेंड इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। हाउ मैनी मार्बल्स डिड कविता एक्चुअली हैव, तो कविता की मार्बल्स निकालना है, मतलब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सोल्व करते हैं। तो इसे रिड्यूस करूंगा मैं, तो 3k प्लस 3 इक्वल्स टू 4r प्लस 4। तो के की टर्म्स में निकालना है, तो यहाँ से मैं r की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये हुआ 3k, यहाँ से मैं r की वैल्यू पुट कर दूंगा k माइनस 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 4k माइनस 12 प्लस का 4। इसको सोल्व करूंगा, 4k माइनस का 12 चौक 48 प्लस का 4। तो ये हुआ 3k प्लस 3 इक्वल्स टू 4k माइनस 48 प्लस 4। अब मैं यहाँ 3k उधर लेके जाऊंगा तो 1k बचेगा मेरे पास। ठीक है, इक्वल्स टू, अब 48 को इधर लेके आऊंगा, 48 प्लस 3 माइनस का 4। तो ये हुआ 47। तो कविता की मार्बल्स कितनी है, 47, ऑप्शन डी। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 7x प्लस कोसेक की पावर 7x। अब मैं यहाँ पर देखो, मेरे को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये इक्वेशन। अगर मैं इसे सिंपली सोल्व करूँगा ना थोड़ा, तो ये होगा साइन एक्स प्लस 1/sin x इक्वल्स टू 2। और अगर मैं x या फिर y को मैं साइन x मान लेता हूँ, तो ये इक्वेशन फर्दर क्या होगी मेरे पास, y प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। और ये फाइंड आउट क्या करना है हमें, y की पावर 7 प्लस 1/y की पावर 7। अब ये वाला फॉर्मूला देखते ही हमें क्या हो गया कि सिंपली इस चीज़ को देखते ही क्या हुआ कि y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और इस y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस केस में ही एक ही पॉसिबल वैल्यू होती है y की, उस केस में जब ये 2 फॉर्म करे। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली y की वैल्यू 1 आ गई। साइन x है तो साइन x की पॉसिबल वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम y 1 पुट करेंगे, तो 1 की पावर 7 प्लस 1/1 की पावर 7, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो 2 यहाँ पर मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। The following table shows the sales during 2 seasons of a company. Study the table and answer the following questions.
व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई, ठीक है, टू द टोटल ऑफ सेल्स। तो हमें परसेंटेज निकालना है जून एंड जुलाई के सेल्स का। तो यहाँ पर जून का 24,000 है और जुलाई का 18,000 है। तो 24 + 18 मेरे पास कितना हुआ, ये हुआ 3 जीरो, 8 4 12 का 2 सलपाई 1 4 42,000 सॉरी। तो 42,000 क्या हुआ जून एंड जुलाई का मेरा हुआ। अब टोटल फाइंड आउट करना है। टोटल कैसे होगा, टोटल मेरे को सबका ऐड करना है। तो टोटल 42,000 तो था ये, या फिर मैं यहाँ यहीं ऐड कर लेता हूँ। तो 3 जीरो सब में है, यस 3 जीरो सब में है, तो 3 जीरो आ जाएंगी। 2 6 2 8 8 5 13 13 और 8 21 21 और 4 25 25 और 5 30 जीरो 3 आया, 3 और 2 5 6 7 7 और 3 10 10 और 1 11 12 13 14 15 15। तो ये हुआ 1,50,000। तो टोटल मेरे पास 1,50,000, ठीक है। अब परसेंटेज फाइंड आउट करना है ऊपर वाली टर्म मतलब जून एंड जुलाई का टोटल के रेस्पेक्ट में। तो ये हुआ 42,000 अपॉन में 1,50,000 इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 1 जीरो यहाँ से चली जाएंगी। अब मैं 5 से कट करता हूँ, 5 दूनी 10 5 तिया 15, 3 से ये जाएगा 14 14 28 14 ते 42 14 आएगा है ना, 14 दूनी 28। तो 28 मेरे पास क्या आ रहा है परसेंट, जून एंड जुलाई का परसेंटेज। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। WXYZ is a quadrilateral in which XQ and ZP are perpendicular to WI। फिगर फॉर्म करते हैं इसकी। एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो मैं रेंडमली कैसे बना लेता हूँ। तो मैंने इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लिया। WXY एंड Z आगे बोल रहा है XQ एंड ZP आर परपेंडिकुलर टू WY ये वाला, ठीक है। अब x से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ इसके ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर कोई इस तरीके से होगा, ठीक है। और ZP मतलब तो ये वाली जो पॉइंट होगा ये क्या होगा Q, और ये वाला इस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ मैं, तो ये पॉइंट होगा P। आगे क्या बोल रहा है XQ इज इक्वल टू ZP, तो XQ ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। डायगोनल ZX एंड WY इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो डायगोनल WY एंड ZX डायगोनल क्या होगा, इस तरीके का हुआ ZX डायगोनल, ठीक है। ये किस पॉइंट पे वो कर रहा है इंटरसेक्ट O पे। इफ OX इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ZX। OX की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 12। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ZX डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मेरे को दो ट्राइंगल मिल रहे हैं। दो ट्राइंगल कौन कौन से, OXQ ट्राइंगल और दूसरा क्या है OZP ट्राइंगल। तो हमें क्या करना है इनको, अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दूंगा, सिमिलरिटी से ही फाइंड आउट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बाकी का रिलेशन नहीं गिवन कि कोऑर्डिनेटर क्या है। तो इस हम क्या करेंगे सिमिलर प्रॉपर्टी से जाएंगे। तो सिमिलर प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एंगल P किस एंगल के इक्वल है, सॉरी एंगल Q किस एंगल के इक्वल है, एंगल P। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री गिवन है, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल रहे हो। दूसरा ये वाला एंगल के इक्वल होगा, कौन सा एंगल XOQ इज इक्वल टू एंगल POZ। ये क्यों होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब अपोजिट क्रॉसिंग एंगल से, तो ये इक्वल होते हैं, ठीक है। थर्ड क्या होगा, थर्ड हम देखते हैं। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो थर्ड वाला होता है ना वो कितना होता है 180 माइनस दोनों का सम, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का सम इक्वल होगा तो थर्ड एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। तो इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ एंगल X इक्वल टू एंगल Z, ठीक है। तो इन तीनों मतलब एंगल इंटू एंगल से ये दोनों क्या होंगे ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होंगे तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल साइड XQ इक्वल टू OZ, ये दोनों साइड क्या होंगी इक्वल होंगी। XQ नहीं आएगा, ये क्या आएगा
ये होगा एक्स ओ। ठीक है, एक्स ओ साइड क्या होगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। और जो 12 गिवन था हमें, वो 12 कौन सा गिवन था, एक्स ओ गिवन था, ना कि एक्स क्यू। तो ये वाली साइड क्या है मेरे पास, 12। तो ये 12 है, तो ये भी क्या होगी, ओ जेड भी क्या होगी, 12 होगी। तो 12 यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 12, तो 12 + 12 24। तो ये जो एक्स जेड की डिस्टेंस क्या आएगी मेरे पास, 24 आएगी, ऑप्शन बी। द कॉस्ट ऑफ ए डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो इक्वेशन गिवन है हमारा, जो कॉस्ट होगी ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो होगी स्क्वायर ऑफ वेट, वेट का स्क्वायर। तो मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो इक्वल के लिए मेरे को एक कांस्टेंट साइन लाना पड़ेगा, तो क्या आ गया। तो ये मेरा क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वंस दिस डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेज विद वेट in the ratio 4:3:2:1. When the pieces were sold, the merchant got 63,000 less than the one piece. Find the ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड। ठीक है, तो हमें ओरिजिनल प्राइस निकालनी है डायमंड की। तो यहाँ पर इतने पीसेज में हो गया वो डिवाइड, तो टोटल में इन पीसेस का वेट निकालूंगा, तो ये होगा 4 3 7 और 3 10। तो 10 क्या होगा, इसका टोटल वेट होगा। तो C यहाँ पर मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, K इंटू 10 का स्क्वायर 100। तो C इक्वस टू 100K। एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। दूसरी क्या निकालूंगा, इंडिविजुअल पे, तो वो क्या होगा, C इक्वस टू K। ऑप्शन में ले लेता हूँ, ये हुआ 16 + 3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1। ये हुआ 9 और 1 10 और 20 30, तो 30K ये मेरा हुआ थर्ड इक्वेशन। जब मैं एक मतलब बिना पीसेस मतलब कंबाइन करके बेचता हूँ ना उसका वेट, तो कॉस्ट की वैल्यू मेरे पास 100 की आती है। अगर मैं इसको पीसेस के अंदर ब्रेक कर देता हूँ तो कॉस्ट की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, 30 की आती है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 70K। और उसी 70K की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, 63,000। तो सिंपली यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 10 से 10, 7 नाम 63, 900। तो 900 रुपये K की वैल्यू आ गई। तो एक इक्वेशन क्या बन गई मेरी, C की इक्वेशन बन गई 900 W²। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब पूछ क्या रहा है वो, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड। ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड का मतलब क्या हुआ कि जो कंबाइन था ना विदाउट ब्रेक, तो वो कितना था, उसका वेट 10, क्योंकि इनका एडिशन ही तो होगा वो। ठीक है, 10 था, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 900 इंटू 10 पुट कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर 100, तो ये हुआ 90000। तो ये हुआ 90,000, उसकी वैल्यू होगी ऑप्शन बी। ए स्टूडेंट स्टडिंग इन 6th क्लास स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट्स। द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट आर 100। तो मैक्सिमम मार्क्स 100 है मेरे पास, और उसके रेस्पेक्ट में उन्होंने इतना स्कोर किया एक 6th क्लास स्टूडेंट ने। वोट आर द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट। तो सिंपली हमें क्या करना है, एवरेज मार्क्स निकालने इसके। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 95 मेरा क्या है, एज्यूम्ड मीन है, एवरेज है। ठीक है, तो उस केस में ये कितना ज़्यादा होगा, ये होगा +3, ये होगा +2, ये होगा -2, ये होगा -1, ये होगा -3, ये होगा -2। तो ऐड करते हैं, ये 2 से 2 गया, ये 3 से ये 3 गया, तो -3 मेरे पास क्या आया, डेविएशन आया। ठीक है, यहाँ पर तो जो एक्चुअल मीन होता है ना, एक्चुअल मीन वो क्या होता है, A प्लस जो भी मेरा डेविएशन है ना, डेविएशन अपॉन में टोटल नंबर। तो 95 हमने एज्यूम किया था, प्लस माइनस का कितना आ रहा है टोटल, ये आ रहा है -3 अपॉन में टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हुआ 95 माइनस का 1/2। तो 94.5 मेरा क्या आया, एक्चुअल मीन आया, ऑप्शन ए। What number should be subtracted from x³ - 4x² - 8x + 11 to make the number divisible by x + 2। तो कभी भी ऐसी फॉर्म की कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस नंबर को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये हुआ x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, -2,
और इस -2 को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आया -2 का होल क्यूब -4 -2 का होल स्क्वायर -8 इंटू -2 प्लस का 11। जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो उसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो ये हुआ -8 माइनस -2 का स्क्वायर 4 4 चौक 16 माइनस ये प्लस का हो जाएगा 16 प्लस का 11। तो 16 से 16 गया तो ये बचा 11 में से माइनस काट गया 3। तो 3 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ ना, इसको मेरे को 0 लाना होगा तो 3 हटाना पड़ेगा। तो 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो x + 2 से ये इक्वेशन मेरे पास, मतलब ये एक्सप्रेशन टोटली डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन में हमारा आंसर क्या होगा? 3, ऑप्शन बी। Successive discounts of 10%, 20% are given on the purchase of a purse. If the mark price of the purse is 2250, the selling price is। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। मार्क प्राइस गिवन है 2250 और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है। तो सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? D1 + D2 माइनस का D1 × D2 अपॉन में 100। तो 2 0 से 2 0 गई, तो ये हुआ 30 में से 2 गया 28। तो 28% क्या होगा? डिस्काउंट होगा। 28% डिस्काउंट होगा तो 100 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा मेरा 72%। क्या होगा? उसका कॉस्ट प्राइस लगेगा, मतलब उसका प्राइस लगेगा। तो 72% इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 0 ही जाएगा यहाँ से। तो ये बचा 2 2 5 इंटू 72 अपॉन में 10। 5 से 5 चौक 20, 5 25। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 से काटता हूँ, 36 दूनी 72। तो ये हुआ 45 को मैं 36 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 पंजू 30, 3 6 को 24 और 3 24 और 3 27 इंटू 5 15, 1 3 चौक 12 1 13। तो ये हुआ 0 7 5 2 असल पाई 1 5 1 6 1620। 1620 क्या होगा? उसका सेलिंग प्राइस होगा 1620, ऑप्शन डी। R is a point outside a circle and is 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो एक सर्कल है मेरे पास, यहाँ पे सेंटर है O मान लेता हूँ। तो एक पॉइंट है मेरे पास गिवन R और सेंटर से डिस्टेंस कितनी है इसकी? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। A secant is drawn from the point R intersect the circle at point A and B in such a way RA = 7 सेंटीमीटर एंड AB = 5 सेंटीमीटर। तो एक R से क्या होता है कि सर्कल के ऊपर एक सेकेंड ड्रॉ होती है, तो ये सेकेंड होगी। पॉइंट A ये गिवन है, पॉइंट B ये गिवन है। A से R तक की डिस्टेंस RA मतलब कितनी गिवन है? 7। और A से B तक कितनी गिवन है? 5। तो हमें फाइंड आउट करना है रेडियस। तो रेडियस फाइंड आउट करना है, क्या होगी? तो मेरे को पता है यहाँ से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये डिस्टेंस कितनी होगी? R। ऐसे ही मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा तो ये भी क्या होगी? R। तो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 18 - R। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 18 प्लस का R। तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है सेकेंड के केस में, वो होगा, इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ, तो ये होगा RO इंटू R, सॉरी RO नहीं होगा, R यहाँ से D मान लेता हूँ, RD इंटू RC = RA इंटू RB। ये फॉर्मूला होगा। तो इस केस में पुट करते हैं 18 प्लस का R एंड 18 माइनस का R = 7। और ये टोटल कितनी होगी? 7 + 5 12। तो A + B इंटू A - B। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? A² माइनस का B²। तो ये होगा 18 का स्क्वायर 324 होता है, माइनस का R² = 12 × 84। तो R² की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 324 में से 84 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये होगा 4 से 4 गया 0, ये 240। तो R² की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 240। तो R की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट कर देते हैं 240 का। तो 240 का अंडर रूट करूँगा यहाँ से मैं, तो सिंपली क्या करते हैं, 15 मेरे पास बचा हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, 15 से डिवाइड करता हूँ इसे। तो 15 एकम 15, ठीक है, 15 बचा, फिर 15 6 90। तो 16 × 15। तो 16 में बाहर लूँगा तो 4 का चार का स्क्वायर होता है वो 16। तो 4 √ 15 मेरा क्या होगा? रेडियस होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स आर गिवन, ऑल द मार्क्स आर आउट ऑफ 100। तो 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है और वो कितने में गिवन है, 100 में। फाइंड द परसेंटेज स्कोर्ड बाय सी। तो सी का परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सी का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन सब का एडिशन करना होगा। इन सब का एडिशन करेंगे तो ये होगा मेरा 0, 6, 7 और 6 13, 13 और 6 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 8 34, 34 और 8 34 और 8 42। तो 420 मेरा क्या होगा, टोटल होगा। और जो टोटल है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 6 हैं। तो टोटल मेरे पास कितना होगा, 100 इंटू 6 मतलब 600। तो सिंपली 420 का हमें परसेंटेज निकालना है 600 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 7 42। तो 70% मेरा क्या है यहाँ पर, आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज पर केजी इज इंक्रीज बाय 300%. ए हाउस वाइफ रिड्यूसेज हर कंजप्शन ऑफ टोमेटोज बाय 70%. बाय वॉट परसेंटेज डज हर एक्सपेंडिचर ऑन टोमेटोज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। एक तरीके से ये सक्सेसिव वाला ही प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि लेट्स से 100 मेरे पास इनिशियली प्राइस था, किसका, कॉस्ट प्राइस था टोमेटोज़ का। तो उसने 300% इंक्रीमेंट कर दिया। तो 100 का 300% कितना होगा, 300। तो 300 उसने इंक्रीज कर दिया। तो 100 से कितनी वैल्यू होगी, 100 प्लस 300 400 होगी, ठीक है। फिर बाद में क्या करता है, रिड्यूस कर देता है किसको, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया और ये हो गया कंजप्शन हो गया। तो कंजप्शन क्या करता है, वो 70% से डिक्रीज कर देता है। तो 100 मेरा इनिशियल वैल्यू थी, तो फाइनल क्या होगी, 70% डिक्रीज करने पर 30 हो गया, ठीक है। जो कट रहा है काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, ठीक है। तो यहाँ से मेरा हुआ 10 और यहाँ से हुआ 4 12। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, प्लस का 2। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट हुआ किसका, एक्सपेंडिचर का। तो डिक्रीज वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब कितना इंक्रीमेंट हुआ, प्लस का 2, किस पे, 100 पे, सॉरी 10 पे। और 100 में निकालेंगे तो 100 इंटू में हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो। तो ये हुआ 20%। तो 20% से क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी। द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद बेस 26 सेंटीमीटर एंड हाइट 18 सेंटीमीटर इज, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट पता है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमें बेस भी गिवन है 26, हाइट गिवन है 18। तो सिंपली यूनिट डिजिट से ये आंसर आ जाएगा, 8 8 48 8। तो 8 ऑप्शन ए मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अमन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ मनी इन स्कीम ए एट द रेट ऑफ 8% पर एनुअल, ठीक है। एक स्कीम है, उसके अंदर स्कीम ए है, उसके अंदर 8% के हिसाब से, लेट्स से अमाउंट मान लेता हूँ, सम ऑफ अमाउंट पी उसने इन्वेस्ट कर दिया फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ही इन्वेस्टेड 4 times ऑफ द सम ऑफ स्कीम ए इन स्कीम बी एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअल फॉर 7 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ही रिसीव्ड ए टोटल ऑफ 1620 इंटरेस्ट। हाउ मच डिड ही इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, ठीक है। तो यहाँ पर स्कीम बी के अंदर उसने क्या किया कि 4 गुना किसका, स्कीम पी का, सॉरी स्कीम ए का इन्वेस्ट किया स्कीम बी के अंदर। तो इन्वेस्ट कितना किया, 4p, 4 गुना पी का 4p होगा, ठीक है। तो टोटल कितना इन्वेस्ट उसको इंटरेस्ट आ रहा है उसके पास। तो ये हुआ, स्टार्टिंग वाले पे निकालते हैं, p इंटू 8% के हिसाब से 5 ईयर के लिए, प्लस 4p से स्कीम बी का था 5% के हिसाब से 7 साल के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट आता है 1620। तो यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 8 पंजू 40 होगा और 7 पंजू 35, 35 दूनी 70, 140। तो 140 होगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ गई। तो ये हुआ पी 4p प्लस का 14p इक्वस टू 1 10 उधर जाएगा तो ये होगा 16,200। तो ये हुआ 14,418p इक्वस टू 162,000। तो ये 9 टाइम जाएगा, 18 नाम 162 होता है ना। तो 900, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 900, ठीक है। 900 मेरे पास पी की वैल्यू आ गई। अब फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट इन स्कीम बी। स्कीम बी के अंदर उसने कितना इन्वेस्ट किया था, 4p, पी नहीं 4p। यहाँ पर गलती कर जाते हैं तो ध्यान से प्रॉब्लम
का जो पूछ क्या रहा है वो देखना है हमें, ठीक है। तो 4p की वैल्यू क्या होगी, 9 चौक 36, तो 3600 मेरा क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी। द वैल्यू ऑफ 4:1/6 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 1/5 ऑफ 125। तो सबसे पहले हम ऑफ सोल्व करते हैं, तो ये सोल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी मेरे पास 25, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी 6 चौका 24 और 25/6, 25/6 इंटू ये होगा 1/25, क्योंकि डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको जो फ्रैक्शन होगा ना 25/1, इसको उल्टा कर देते हैं, इंटू 75, डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/25। तो 1/25 से 1/25 गया, 25 75, 3 दूनी 6, तो 1/2 मेरा क्या है यहाँ पर आंसर, ऑप्शन सी। 2 trains of length 150 मीटर एंड 250 मीटर रन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। तो एक की लेंथ है 150, दूसरे की लेंथ है 250। व्हेन दे रन इन द सेम डायरेक्शन दे टेक 20 सेकेंड्स टू क्रॉस ईच अदर। तो स्पीड हमें पता नहीं है बेसिकली, तो स्पीड मैं इसकी S1 मान लेता हूँ, एक की, दूसरे की S2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो वो जब सेम डायरेक्शन के अंदर जाते हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए उन्हें 20 सेकेंड्स लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सेम डायरेक्शन के अंदर जाएंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 माइनस का S2, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, S1 को ज़्यादा मान रहा हूँ, तो S1 माइनस का S2 उसकी रिलेटिव स्पीड होगी, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हो, एक दूसरे को पास कर रहे हैं, तो 150 प्लस 250, तो ये हुआ 400, इक्वस टू टाइम कितना लग रहा है उन्हें, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड टाइम लग रहा है। तो S1 माइनस का S2, इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 20, 20, 400 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो 20 आएगा, इक्वेशन ए। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हेन दे रन इन द अपोजिट डायरेक्शन दे टेक 5 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर। तो 5 सेकेंड लगती है एक दूसरों को क्रॉस करने के लिए। तो 400 अपॉन, जब एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हो तो उस केस में क्या होता है कि उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, तो S1 प्लस S2 इक्वस टू 5 सेकेंड लगता है उन्हें। S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 5 8 40, 80, ठीक है। अब यहाँ से S1 निकालेंगे तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 80 प्लस 20 100, 100 को 200 से डिवाइड करेंगे, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि डिस्टेंस मेरे को मीटर के अंदर गिवन है, टाइम सेकंड्स के अंदर गिवन है। और S2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 60/2, तो ये हुआ 30 मीटर पर सेकेंड। अब आंसर हमें किलोमीटर पर आवर के अंदर गिवन है, तो किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, उससे 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हुआ 10, एक की आई 180 और दूसरी कितनी आई 18/5, 5 के 30, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 48, 4 6 और 4 10, 108, तो 180 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर, ये दो स्पीड्स होंगी। तो 180 एंड 108, ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। If 3 sin square theta plus 5 cos square theta equals to 4 and theta is an acute angle then the value of tan theta। तो यहाँ पर हमें tan theta की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, बट लेकिन जनरली मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है ना, मैं उसको लेके चलता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 3 साइन को मैं एस से ही डिनोट करता हूँ, तो साइन स्क्वायर प्लस 5 कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है मेरे पास, तो 3 साइन स्क्वायर, यहाँ से मैं 5 कोस स्क्वायर में से 3 कोस स्क्वायर अलग कर लेता हूँ, तो 3 कॉमन लूँगा, तो ये 3 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 4। हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हुआ 3 + 2 कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो 2 कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा, 3 इधर जाएगा तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, तो सी की वैल्यू आएगी 1/√2। अब जब कोस की वैल्यू 1/√2 होती है, वो किस एंगल पे होती है, वो होती है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे होती है। अब यहाँ पर 45 डिग्री पुट करेंगे, तो tan 45 कितना होगा मेरे पास, ये होगा 1, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द टेबल given below shows the marks obtained by 4 students in 4 different subjects. Maximum marks for each subject is 175। तो मैक्सिमम मार्क्स गिवन हमें
हर सब्जेक्ट के 175, और यहाँ पर 4 स्टूडेंट हैं और 4 सब्जेक्ट हैं, उनके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग गिवन है। व्हाट इज़ द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गुंजा इन ऑल 4 सब्जेक्ट। तो हमें गुंजा के लिए फाइंड आउट करना है कि उसने कितना परसेंटेज, टोटल कितना परसेंटेज ऑब्टेन किया है। तो ये करने के लिए हमें इसका सम चाहिए होगा पहले। तो ये होगा 9 और 2 11, 11 और 9 20 और 7 27, 27 के साथ 2, 9 और 2 11, 11 और 9 20, 1 21, 1 22, 22 का 2, फिर 2 बचा, तो 2 3 4, तो 427 उसका क्या हो रहा है, टोटल हो रहा है। तो 427 उसने मार्क्स 4 सब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्टेन किए हैं, और टोटल कितना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजू 20, 2 7 का 28, 28 और 2 30, 3 4 4 3 7, 700। तो 700 मेरे पास क्या होगा, टोटल मार्क्स होंगे, और ऑब्टेन कितने किए, 427। तो 427 अपॉन में 700 इंटू 100, ये क्या होगा, उसने इतने परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन किया। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 7 42, 7 एकम 7, तो 61% मेरा क्या होगा, गुंजा का टोटल एग्रीगेट परसेंटेज होगा। तो 61% ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इफ a प्लस 1/a इक्वल टू 7√3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की पावर 6 प्लस a की पावर माइनस का 6। इसको मैं a की पावर 6 अपॉन a की पावर 1/6 भी लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, a² प्लस 1 अपॉन a² फाइंड आउट करूँगा। वो कैसे होगा, 7√3 का होल स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं और माइनस का 2 कर देते हैं इसमें से। तो ये होगा 749 इंटू 3 माइनस का 2, तो 9 3 27, 2 3 चौक 12, 12 और 2 14 माइनस का 2, तो ये हुआ 145। 145 मेरा क्या है, a² प्लस 1 अपॉन a²। अब इससे मैं डायरेक्ट ये कैलकुलेट कर लूँगा, इसका क्यूब कर दूंगा, तो ये होगा a की पावर 6। यहाँ देखो मैंने किया क्या है, a प्लस 1/a से अगर इसकी वैल्यू x होती है ना, तो a² प्लस 1 अपॉन a² की वैल्यू होती है x² माइनस का 2। और अगर a प्लस 1/a की वैल्यू x होती है, तो a³ प्लस 1 अपॉन a³ की वैल्यू क्या होती है, ये होती है x³ माइनस का 3x, ठीक है। तो सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 145 ले रहा हूँ, तो इसका क्या करूँगा, इसका क्यूब करूँगा ना। तो ये होगा मेरे पास a की पावर 6 अपॉन में 1 अपॉन a की पावर 6 इक्वल टू 145 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 145। तो सिंपली मेरे को क्या करना है, 145 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 5 25, 2 5 20 और 2 22, 2 5 और 2 7 इंटू 4 5 20, 2 4 16 और 2 18, 1 4 1 5 इंटू 145, 145। तो ये आया 5 2 8 7 15 5 20, 2 5 4 9 और 2 11 1 2, तो 201। इसको 145 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 5 25, 2 5 10 और 2 12, 5 5 दूनी 10 इंटू 4 25 चौक 100, 4 5 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 25 चौक 100 होगा ना, ठीक है। और 21 चौक 84, ठीक है। 21 चौक ये होगा 84। फिर आया, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ये हुआ 105 125, यहाँ हुआ 84 100, और यहाँ हुआ, यहाँ होगा 21 025, 21 025, तो 25 21 025। तो इसको ऐड करते हैं, 5 2 6 5 रिक 6 2 8 4 10 3। तो ये आया मेरे पास 3 0 4 8 6 2 5, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 1 3 चौक 12, 1 13 1 सल्पाई 1 3 1 4 435। तो ये वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हुआ 0, 12 में से 3 गया 9, 5 में से 4 गया 1, 8 4 0 3, तो 3 0 4 8 1 9 0, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये ऑप्शन देखते हैं, 1 9 0 लास्ट में 3 एक ही ऑप्शन के अंदर है, वो है ऑप्शन सी।
पाइप X कैन फिल ए टैंक इन 9 आवर्स एंड पाइप Y कैन फिल इट इन 21 आवर्स। ठीक है, X पाइप कितना टाइम लेता है 9 आवर्स और Y कितना लेता है 21। तो इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम लेंगे इसका। तो 21 21 दूनी 42 63, तो 63 मेरे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 21 63 9 7 63। ठीक है, इफ़ दे आर ओपनड ऑन अल्टरनेट आवर्स एंड पाइप एक्स इज ओपनड फर्स्ट। तो ये क्या होता है कि अल्टरनेट आवर्स पे ओपन होते हैं, मतलब एक्स हुआ, फिर उसके बाद में एक्स को बंद कर देंगे वाई ओपन होगा, फिर वाई को बंद कर देंगे एक्स, फिर वाई एक्स, फिर वाई, ऐसे चलता रहेगा जब तक टैंक फिल ना हो जाए। ठीक है, इन हाउ मैनी आवर्स शैल द टैंक बी फुल, तो कितनी देर में टैंक फुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एक्स वाई है ना, उसकी एक रिपीटेड साइकिल हो रही है। ठीक है, तो मैं एक्स वाई की एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ टोटल। तो ये होगा मेरे पास 10। तो 10 काम करने के लिए उसे कितने दिन लग रहे हैं, 2 डेज। ठीक है, और काम कितना है मेरे पास 63। तो 63 के पास में 10th वाला कौन सा होगा 60। तो 60 मतलब 60 फाइंड आउट करने के लिए 6 डेज लगेंगे, मतलब 6 इनको लगेंगे। तो डेज कितने लगेंगे, तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 12 डेज तो यहाँ पर लगेंगे। अब बचा कितना काम 3, वो 3 काम कौन करेगा, उसके बाद में x का ही नंबर आएगा तो वो 7 वाला काम करेगा, मतलब x काम करेगा जिसकी एफिशिएंसी होगी 7, तो वो काम होगा 3/7 के अंदर। तो टोटल डेज कितने लगेंगे मेरे पास, 12 तो कंप्लीट हो गए प्लस 3/7 ये हो गया, तो ये होगा 12 सही 3/7, मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आज के 25 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।